देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 6 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका 38 लेक्चर है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाहर उठाने वाली मशीनों से। जो बाहर उठाने वाली मशीन्स होती हैं वो आपकी कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 उत्तोलक, नंबर 2 घिरनियाँ। घिरनियों में ये आपकी 5 प्रकार से घिरनियों को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले एकल घिरनी सिंगल पुली, उसके बाद प्रथम घिरनी तंत्र फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, इसके बाद द्वितीय घिरनी तंत्र सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, इसके बाद तृतीय घिरनी तंत्र थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, इसके बाद वेस्टर्न की वेशांतरिक पुली घिरनी या वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। इसके बाद हम बात करते हैं साधारण पहिए व धुरी की सिंपल व्हील एंड एक्सेल की। इसके बाद वेशांतरिक पहिया में धुरे डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। इसके बाद नंबर 5 पे होता है साधारण स्क्रू सिंपल स्क्रू जैक। नंबर 6 पे वेशनांतरी स्क्रू जैक डिफरेंशियल स्क्रू जैक। नंबर 7 पे साधारण वॉर्म एंड वॉर्म पहिया सिंपल वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक सिंगल पुली की। सिंगल पुली का डायग्राम दिखाया हुआ है। इधर प्रयास लगाया जाता है, ये लोड आपका ऊपर की तरफ खींचता है इस पुली की मदद से। इधर से ये रिएक्शन जाती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। यह धातु या लकड़ी का बना हुआ एक खांचेदार पहिया होता है जो अपनी धुरी के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। धुरी दोनों सिरों पर छड़ों से जुड़ी रहती है। छड़ों के इस खांचे को पुली कहते हैं, पुली ब्लॉक कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात है घिरनी को पूर्णतः चिकना अर्थात घर्षण रहित तथा डोरी को भारीन व लचकदार मानते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। ये इसके बाद नया टॉपिक है घिरनी तंत्र सिस्टम ऑफ पुली। जब भार बोझ उठाने के लिए कई घिरनियाँ प्रयोग की जाती हैं तो घिरनियों के ऐसे प्रबंध को घिरनी तंत्र कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली प्रथम घिरनी तंत्र। इसमें जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है वो 2n है। आदर्श मशीन के लिए एटा इक्वल टू एम ए बराबर WR/VR, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है 2n आ जाएगी। दूसरी चीज़ है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली द्वितीय घिरनी का तंत्र। यहाँ पर W बराबर NT होता है, तो MA इक्वल टू N - W/P। इसके बाद बात करते हैं तृतीय घिरनी तंत्र थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। W इक्वल टू 2n - 1 P। P को डिवाइड में ले जाएंगे तो MA बराबर W/P इक्वल टू 2n - 1। आप जानते हैं ईटा बराबर MA और VR के बराबर होता है, तो ईटा कह सकते हैं 2n - 1 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की वेस्टर्न की वेशनांतरी घिरनी वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। ये इसका डायग्राम है। ये पुली है, इस लोड को इसकी मदद से ऊपर उठाया जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली घिरनी होती है। इसमें 2 ब्लॉक होते हैं, एक चल और दूसरा अचर। ऊपरी अचर ब्लॉक जो होता है में 2 घिरनियाँ लगी हुई हैं, पहली और दूसरी, जिनके व्यासों में कुछ अंतर होता है। ये व्यास इसका यदि आप कैपिटल D कहेंगे तो स्मॉल d हो जाएगा। एक ही दूरी पर लगी रहती हैं ये दोनों तथा एक साथ एक ही घिरनी की तरह घूमती हैं, एक साथ एक ही तरीके से घूमती हैं। घिरनी के ब्लॉक में केवल एक चलनशील घिरनी होती है, ये वाली, जिसे बाहर W बंधा होता है। ये बाहर W बंधा होता है। एक सिरा रहित डोरी या चैन ऊपर वाली पुली पर से होते हुए निचले पुली ब्लॉक की घिरनी से लपेटते हुए, ये जो आपकी ये देख रहे हैं एंडलेस है, इस घिरनी पर से होते हुए ये इससे आप इसको खींचते हैं और ये फिर वापस जा कर के इसको लोड को ऊपर उठाने में मदद करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे लपेटते हुए, इसको निचले ब्लॉक की घिरनी को लपेटते हुए अंत में ऊपरी ब्लॉक की छोटी घिरनी पर लपेटी जाती है। माना कि ऊपरी ब्लॉक की बड़ी घिरनी का जो अर्धव्यास है वो स्मॉल r है, जैसा देख सकते हैं आप। इसके बाद तथा डोरी का स्मॉल r है
तथा प्रयास P लगाकर ऊपरी ब्लॉक की घिरनी को डोरी को बंद खींचा जा रहा है। एक पूरे चक्कर में आयास P द्वारा डोरी को 2πr लंबाई ऊपर खींची जाएगी, जबकि छोटी घिरनी द्वारा पूरे चक्कर में 2πr लंबाई की डोरी नीचे उतर जाएगी। एक चक्कर में डोरी की 2πr - 2 स्मॉल 2πr लंबाई ही ऊपर खींच जाएगी, परंतु W भार इससे आधी अर्थात π × r - r दूरी ही ऊपर चढ़ पाएगा, क्योंकि दोनों डोरियों की लंबाई में बराबर कमी होती है। अतः W द्वारा चली गई दूरी π × r - r। तो आप कह सकते हैं वेगानुपात P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी, तो 2πr अपॉन π × r - r, तो 2r अपॉन R - r। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं ये ईटा इज इक्वल टू एम में इज इक्वल टू W अपॉन P इज इक्वल टू 2r अपॉन r - r। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।